What does it mean to be a human? इमेजिन करो एक दिन तुम उठो और तुम लोगों को वैसे देख पाओ जैसे वो सच में हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या होता अगर तुम अपनी आंखों से लोगों के अंदर के इमोशंस, उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स और उनकी इनसिक्योरिटीज़ देख पाते? क्या ये एक गिफ्ट होता या एक कर्स? और सबसे बड़ा सवाल, जब तुम अपने आप को देखते तो आखिर तुम क्या पाते? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही स्टोरी की जिसमें एक इंसान को ये गिफ्ट मिलता है और वो धीरे धीरे समझता है कि इंसान होना आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मिलते हैं नाकोशी से, एक आदमी जो अपनी लाइफ से टोटली डिस्कनेक्टेड है। ना कोई रिश्ता, ना पैसा और ना ही कोई क्लियर पर्पस। वो लिटरली अपना टाइम एक ब्रिज के नीचे बैठ के बिताता है, लाइक ही इज हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन एक दिन उसके पास एक अजीब सा ऑफर आता है, एक मेडिकल प्रोसीजर जिसे ट्रिपेनेशन कहा जाता है। इसमें उसके स्कल में एक छोटा सा होल बनाया जाएगा जिससे उसका सिक्स्थ सेंस अनलॉक हो जाए। सुनकर अजीब लग रहा होगा, राइट? बट ये स्टोरी और डीप होती है। नाकोशी के ऑपरेशन के बाद उसे एक नई दुनिया नजर आती है, एक ऐसी दुनिया जो हमारे सामने तो है लेकिन सिर्फ वो देख पाता है। सब लोगों के अंदर एक डिस्टॉर्टेड अगली वर्जन नजर आता है जिसे होमोक्यूलस कहा जाता है। ये होमोक्यूलस सिर्फ उनके एक्सटर्नल रूप को नहीं बल्कि उनके अंदर छुपी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ नाकोशी की नहीं है, ये हम सब की है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। हम सब के अंदर एक होमोक्यूलस है। हम लोग अक्सर बाहर से परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। हम कितनी ही बार अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम सच को एक्सेप्ट करें तो क्या होगा। होमोक्यूलस हमें दिखाता है कि जब हम अपने असली इमोशंस को फेस नहीं करते तो वो फीलिंग्स डिस्टॉर्ट होकर हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। नाकोशी जब दूसरों के होमोक्यूलस को देखता है उसे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, इंसान अपने अंदर जो दर्द, जो गिल्ट, जो इनसिक्योरिटीज दबा कर रखता है वो एक दिन बाहर आती है। तुम कितना भी सक्सेसफुल बन जाओ, जितने भी फॉलोअर्स बना लो, जब तक तुम अपने अंदर के दर्द का सामना नहीं करोगे तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। जब नाकोशी दूसरों के अंदर की होमोक्यूलस देखने लगता है तो हर एक इंसान उसके लिए एक नया पजल बन जाता है। जैसे एक आदमी जिसका होमोक्यूलस एक बड़ा सा रोबोट है लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। ये उस आदमी के बचपन के एक ट्रॉमेटिक याद को रिफ्लेक्ट करता है। इस कहानी में ऐसे ही और कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो हर इंसान के अंदर की स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करता है। इन सब इमेजेस से एक चीज़ समझ आती है, हर इंसान अपने अंदर एक स्ट्रगल, एक खालीपन महसूस करता है, लेकिन ये बात कभी ओपनली नहीं दिखाता। हम अपने आप को एक फॉल्स इमेज के पीछे छुपा कर रखते हैं, एक मास्क लगाकर दुनिया के लिए परफेक्ट दिखते हैं। पर ये पावर एक ब्लेसिंग है या कर्स? जैसे जैसे नाकोशी और लोगों के होमोक्यूलस को हील करने लगता है वो एक मॉन्स्टर बनते जाता है। वो सिर्फ दूसरों के प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं करता बल्कि अपने खुद के इनर डीमंस को उन पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। इस स्टोरी का वन ऑफ द मेन थीम ये है कि जब हम दूसरों के इश्यूज को फिक्स करने लगते हैं बिना उनसे पूछे, खासकर तब जब इसके लिए वो खुद भी तैयार ना हो, तो कभी कभी हम उन्हें और ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। ये कहानी हमसे एक और बड़ा सवाल पूछती है, इंसान होने का आखिर मतलब क्या है? What does it mean to be a human? होमोक्यूलस हमें यह सिखाती है कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने पास्ट ट्रॉमास का एक अजीब मिक्स में जीते हैं। हम सब के अंदर एक चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं और एक चेहरा है जिसे हम अपने आप से भी छुपाते हैं। नाकोशी जब रिफ्लेक्शन में अपना होमोक्यूलस देखता है उसे समझ आता है कि वो खुद एक मॉन्स्टर है। वो दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाह में खुद एक प्रॉब्लम बन गया है। तो शुरू में हमने एक सवाल पूछा था, What does it mean to be a human? होमोक्यूलस के थ्रू हम ये समझते हैं कि इंसान होने का मतलब अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझना और अपने दर्द को पहचान कर जीना है। इंसान होने का मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं, बल्कि ये है कि हम अपने इम्परफेक्शंस के साथ जी सकें और दूसरों को उनकी जगह पे रिस्पेक्ट देना सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी ऐसे ही और भी वीडियोस ला पाऊँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो की इंस्पिरेशन मैंने होमोक्यूलस मांगा से ली है।
इस वीडियो में मैंने कम से कम स्पॉइलर बताने की कोशिश की है। अगर आप इस मांगा पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई और बुक्स, मांगा, सीरीज़ या मूवीज़ पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।